EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स, और उसकी भी एक ब्रांच आती है EXP ग्लोबल, और उसी में EXP ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो इंडिया की है। ये कई देशों में है। हम इंडियन जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया था, EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स इंक है, और उनकी जो कंपनी है EXP रियल्टी जो है, जो US में है। उसके बाद EXP ग्लोबल आज के डेट में 17 कंट्रीज में है, वो सारे नाम भी आपको बताऊंगा। तो जो ग्लोबल ऑपरेशन देखते हैं, EXP का ही एक ब्रांच है EXP कमर्शियल। तो इस तरह से काफी चीजें हैं। और एक वर्बेला जो है, जो वर्चुअल ऑफिस का सर्विस इनको कभी दिया करता था, अभी उन्होंने हायर कर लिया है, जो EXP वर्ल्ड बनाते हैं, जहाँ पे आप अवतार अपना सिलेक्ट करके जाके मीटिंग कर सकते हो वहां पर, जिसको हम बोलते हैं ना हमेशा कि वर्चुअल ऑफिस। तो इस तरह से काम करता है। इनके और काफी चीजें हैं। शोकेस IDX है, जो नए नए टूल हैं लीड जनरेशन के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक्सप्रेस ऑफर्स है। अगर हम बात करें तो ये EXP रियल्टी का जो खासियत है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट ब्रांड इन नॉर्थ अमेरिका, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड है। 60,000 प्लस रियल एस्टेट प्रोफेशनल आज तक इसमें जुड़ चुके हैं, और ये भी बहुत कम समय में, 10 साल में ये इनकी प्रोग्रेस है। और इनको जो सबसे बड़ी बात जिसके कारण मैं इंप्रेस हुआ था, 2018 से लेके 2021 तक ग्लासडोर का बेस्ट प्लेसेस टू वर्क ये अवार्ड मिला हुआ है। जो इंडिपेंडेंट एक थर्ड पार्टी है, उसने ये बताया है। और ये जो फिगर भी मैं बता रहा हूँ, ये जुलाई 2020 के है, 60,000। डेफिनेटली अगर हम बात करें अभी अगस्त में मैं आज हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग और इजाफा हो चुका होगा, इसलिए बताता 60,000 प्लस की बात। और वर्बेला की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, वीडियो गेम वगैरह आपने खेला होगा, आप अपने हथियार डिसाइड करते हो कैसा लुक होगा, और आप ऐसे सेम यहाँ पर है। हर वो चीज आपको मिलेगी जैसे आप रियल ऑफिस में आप देखते थे, जैसे रिसेप्शन काउंटर होता था, मीटिंग रूम होते थे, लोगों को बैठने की जगह होती है, वो सारी चीजें रहेगी। इसकी फुल प्राइवेसी रहेगी। अगर कोई एक रूम में बात कर रहा है तो दूसरे रूम में नहीं जाएगी। वर्बिला एक ऐसी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लोग वर्चुअली काम करने के लिए अपनी सर्विसेज देते थे। डिलॉयट वगैरह इनके क्लाइंट हुआ करते थे, लेकिन आज ये EXP का ही EXP वर्ल्ड होल्डिंग का ही एक पार्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा है। और इसका फायदा क्या है, तो इससे हमारे ओवरहेड बन जाते हैं। आजकल जो ब्रिक एंड मोटार का ऑफिस होता है, इसमें काफी एक्सपेंसेस होते हैं, आपको फर्नीचर करना पड़ता है। तो वो खर्चे कम होते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा जो इसके साथ जुड़ते हैं उनको होता है। शोकेस IDX भी एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत फेमस होते जा रहा है, काफी हेल्प करता है ये आपको बिजनेस को अपने ग्रो करने में, लीड जनरेशन में। तो मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और EXP वर्ल्ड होल्डिंग की जो लीडरशिप है उसकी अगर हम बात करें, तो ग्लेन सैनफोर्ड है जो फाउंडर, CEO एंड चेयरमैन है EXP वर्ल्ड होल्डिंग के। और उन्होंने 2002 से रियल एस्टेट बिजनेस में काम करना चालू किया था, और 2007 तक वो काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन 2008 में कुछ मंदी आई रियल एस्टेट में, तब उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल लाऊं, और फिर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2011 में। 2011 से लेके आज तक मतलब कंपनी अभी लगातार ग्रो करते जा रही है, और काफी लोग हैं। लेकिन EXP वर्ल्ड होल्डिंग से ज्यादा हमें नहीं, EXP ग्लोबल में हमें काम आएगा, जो कि जैसन जिसिंग हैं जो CEO हैं EXP रियल्टी, जो ग्लोबली जो देखते हैं। और काफी ये सब उनकी लीडरशिप है। लेकिन हम बात करें तो और ये जो भी हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, काफी अच्छा कर चुके हैं। और फायदा क्या है ये EXP रियल्टी के साथ काम करने का, तो ये क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है, जो कि अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं, यूनिक ग्रोथ का बिजनेस मॉडल है इनका। और आप दूसरे एजेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने साथ काम करने के लिए, और रेवेन्यू शेयर मॉडल के थ्रू आपको उसका पैसा मिलेगा। और अगर हम देखें तो बहुत अच्छा उनका रेवेन्यू शेयर मॉडल है, और इक्विटी अवार्ड भी है यहाँ पर।
क्योंकि ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है नस्डैक में, EXPI के नाम से आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं इनके शेयर। और अगर EXP इंडिया की बात करें, अब इम्पोर्टेंट चीज चालू होती है, तो यहाँ के जो हेड हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो शशांक वशिष्ठ हैं। काफी अच्छा उनका रियल एस्टेट का अनुभव रहा है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म के साथ उन्होंने काम किया है, एक्सपोजर रहा इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करने का उनका। वो इंडिया हेड कर रहे हैं। मानसी मेहता जो है फाइनेंस देखती हैं, जो EXP का हमने बताया ना पूरा सपोर्ट मिलता है, तो जो भी फाइनेंस से देखती हैं। दीपाली हैं जो एडमिन देखते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वो। और भी कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, यस, उसमें से सौम्या बुद्धि राजा हैं जो ऑन बोर्डिंग स्पेशलिस्ट हैं। जैसे जब आप जुड़ते हैं तो आपकी पूरी मदद की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने में सारी चीजें। सुमित चौहान ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, काफी अच्छा उनका भी एक्सपीरियंस है। और मैं तो कई बार उनके साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको ना EXP की तरफ से ये सारी सुविधाएं भी मिलती है, जो आप पैसा पे करते हैं, ये सब लोग आपको मदद करेंगे जहाँ भी हो सकता है। विजी जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, सपोर्ट रहता है उनका हमेशा, कोई भी हेल्प चाहिए तो किसी भी तरह की। उसके बाद मयंक हैं, वो भी ऑन बोर्डिंग में हेल्प करते हैं या ओवरऑल हेल्प करते हैं। ऑन बोर्डिंग में ही जूलियट है, लेकिन मेरा कभी उनके साथ कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट बाकी टीम से मैं हमेशा बात करते रहता हूँ और फुल सपोर्ट आपको उनका मिलते रहता है। ये पूरी उनकी EXP ग्लोबल की जो टीम है, माइकल वेल्डेस प्रेसिडेंट है EXP ग्लोबल के, बाकी मैगम कैली, और हमारे लिए तो शशांक जी हैं, जो जहाँ से सारे काम ऑलमोस्ट हमारे हो जाते हैं, आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, मैं इतना डिटेल में बताऊंगा तो ये 3 घंटे तक चलेगा, इसलिए मैं स्किप करते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें ही कर रहा हूँ। बट ये चाहें तो आप EXP इंडिया जो ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साइट पे जाके ज्वाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये प्रेजेंटेशन वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं खाली थोड़ी सी अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस मॉडल को। इंडियन बिजनेस मॉडल की बात करें तो जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज था और EXP रियल्टी में फर्क क्या होता है? वहां पर होता है ओनली वन एम्प्लॉई हैज इंसेंटिव टू ग्रो द बिजनेस, मतलब किसी एक का फायदा होता है, जो ओनर होते हैं या ब्रांच मैनेजर ब्रोकर ऐसे। यहाँ पर हर कोई बराबर अपना पैसा बना सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है एक दूसरे को हेल्प करके। वहां पर बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, ओवरहेड बहुत होता है। पुराने बिजनेस मॉडल में अगर हम बात करें तो ब्रिक एंड मोर्टार की ऑफिस रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पुराने ब्रोकरेज में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आपको एक स्टेट का रेरा मिलता है, अलग स्टेट में करना है, जहां जहां आप करना चाहे तो रेरा लेना पड़ता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने लिया है, तो आप जियोग्राफिकली मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बिजनेस कर सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड आप जहां भी EXP का प्रेजेंस है पूरी दुनिया में, आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि EXP के जो एजेंट्स हैं वो एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस को किसी भी कंट्री में बैठे बैठे। ऑलरेडी हमने कनाडा में स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, तो आप जहां भी है वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। पुराने तरीके में है कि जैसे मैं ईस्टर्न पुणे में था, तो यहीं पे मुझे लगभग 8-9 साल हो गए, बट यहाँ से मैं वेस्ट पुणे में भी नहीं जा पाया। तो आसान नहीं होता हर जगह एक, एक या तो ऑफिस खोलो, मैनेज करना, फिर खर्चे बढ़ते हैं। तो यही इसका फायदा है कि आप सारी बाउंड्रीज को, जो लिमिटेशन है उसको तोड़ देते हो इसके थ्रू। और वहां पर ऐसे है कि जो आप काम करोगे आपका ही पैसा है, बट यहाँ रेवेन्यू शेयर में जो आप काम करते हो उसका तो है ही, प्लस टीम से भी जो भी काम होता है उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो EXP इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है उसमें 4 वेज ऑफ इनकम है, 4 तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा उनका जो कमीशन का स्प्लिट है 75-25 का है, मतलब अगर 100 रुपए आते हैं तो 75 आपको जाएंगे, 25 कंपनी को जाएंगे। रेवेन्यू शेयर मॉडल है, जो नेटवर्क आप बनाते हो वो रेवेन्यू शेयर के थ्रू भी आपको लगभग 20% तक पैसा आता है, 7 लेवल तक। नो, आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, वो भी किसी को करेगा, ऐसे 7 जनरेशन तक आपको इनकम आता है, 78 तक, तो वो भी पैसा आपको मिलता है। तो पहला तो डायरेक्ट स्प्लिट का आ गया, दूसरा रेवेन्यू शेयर मॉडल से आ गया। उसके बाद है कि इक्विटीज जो हैं आप क्या कर सकते हो, बैंक कर सकते हो, मतलब कंपनी के पास आप अपना 5% पैसा रख सकते हो, और उससे कंपनी आपके लिए शेयर इक्विटीज आप देगी। वो आपकी चॉइस होगी पार्टिसिपेट करना चाहें या नहीं।
मैंने जैसे बताया था नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी है ये XPI के नाम से, और उनके शेयर बहुत ही अच्छा, मतलब 100% से ज्यादा ग्रोथ रही है उनकी। तो वो फायदा क्या होगा, शेयर तो आप वैसे भी खरीद सकते हो किसी कंपनी को, बट यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट में वो शेयर मिलते हैं, तो आप खरीदते वक्त ही सीधा सीधा मुनाफा बेच बना रहे हो, तो आपका फायदा तो गारंटेड है ना वहां पर, क्योंकि आप पहले ही 10% कम में ले रहे हो शेयर। तो आप ये 5% तक अपना पैसा जो आपको यूएसपी से लेना था वो वापस कंपनी के पास रख सकते हो, जिससे कंपनी आपके नाम से शेयर खरीदेगी और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर होता है कि एक कैप रहता है कि अगर आप 15 लाख का बिजनेस दे देते हैं यूएसपी को, तो कंपनी कहती है कि अब हम इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, जो 75-25 का स्प्लिट था वो सीधा 100% हो जाएगा आपका। क्या शुरुआत ही आपकी 75% से होती है, जैसे ही आप 15 लाख का बिजनेस कंपनी को दे देते हैं तो कंपनी आपको 100% पे लेके आ जाती है। और फिर मतलब एक ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है जो कि 30,000 है। और अगर आप उसी को कंटिन्यू करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, आइकॉन बन जाते हैं, तो ये 15 लाख जो रुपए आपने पहले दे चुके हैं जो, वो भी आपको कंपनी रिटर्न कर देती है रिवॉर्ड्स में, उसके भी आपको इक्विटी में स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो मतलब जीरो, पूरा सारा पैसा वापस आपको मिल गया। यही नहीं बल्कि आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर शेयर भी मिलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह से 4 तरीके से आपको पैसे देती है कंपनी। EXP इंडिया का अगर बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो लो कॉस्ट है, इतना बहुत कम है, मतलब आप 2,500 रुपए में हर महीना देके ये बिजनेस का बस वही है मैक्सिमम खर्चा जो है, प्लस GST तो रहेगी। और शुरुआत करते समय 2,500 आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हैं जो एक ही बार देना है, और बस यही लागत पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ज्वाइन फी है वो आपकी वन टाइम पेमेंट है जो कि 2,500 रुपीज है, और मंथली क्लाउड फीस है जो 2,500, प्लस GST लग जाएगा दोस्तों 18%। तो फर्स्ट मंथ आपको 5,900 लगेंगे, और उसके बाद 2,950 विद GST मैं बोल रहा हूँ आपको लगेंगे, जब तक आप कंटिन्यू करना चाहें। बदले में 75% जैसे मैंने बताया था एजेंट को जाएगा कमीशन, और 25% कंपनी को जाएगा। 75-25 का स्प्लिट है। और 15 लाख रुपए का एक कैप है, जैसे वो एनुअलाइज बेसिस पे होता है एक साल में, जब अगर आप एनिवर्सरी ईयर बोलते हैं ये, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं उसके अगले महीने की पहली तारीख से आपका एनिवर्सरी ईयर चालू हो जाता है, जब आप कर लेते हैं तो आपको 100% कमीशन आने लगता है। तो वही बताया है, खाली आपको 36,000 आपको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया था, अगर आप आइकॉन बन जाते हैं, लगभग 2 करोड़ का बिजनेस अगर आप कर लेते हैं साल में, तो आपको वो ट्रांजेक्शन फीस 15,000 हो जाएगी, प्लस जो भी कंपनी को आज तक आपने पैसा दिया था 25% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा आपको कंपनी स्टॉक्स में रिवॉर्ड्स में रिटर्न कर देगी। और ऑलरेडी आइकॉन क्या होता है, रेवेन्यू शेयर मॉडल कैसे काम करता है, इस पे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए कैसे काम करता है ये, तो जैसे आप बिजनेस खुद करते हो, आपने 1 लाख का बिजनेस किया तो आपको इमीडिएटली कितना मिल जाएगा, 75,000, और 25% कंपनी को गया। अब कंपनी वो, मान लो ये चीज आपको अच्छी लगी, आप 10 दोस्तों से बात करते हो, उसमें से 2 दोस्त बोलते हैं ठीक है हमें भी करना है, वो आएंगे, आप जो कर रहे थे 1 लाख का उनको सिखा दिया बिजनेस करना, तो अगर वो 1 लाख का बिजनेस करते हैं क्योंकि कंपनी में आपने उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो रेफरल का आप समझिए आपको 3.5% पैसा मिलता है किसी बिजनेस को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए। 3.5% या अप टू 2,10,000 तक साल में, मैक्सिमम 2,10,000 तक आपको एक बंदे से पैसा मिलेगा। सिंपल समझ लो। आप ऐसे कितने ही लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, 1, 10, 100, 1,000, लाख, कितने भी, तो ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप जितने लोगों की ज्यादा मदद करेंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अब ये यही नहीं रुकता, अगर वो बंदा भी किसी और को भी लाएगा उसका भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वो नेटवर्क आपके थ्रू बिल्ड हुआ है। जब कोई बंदा किसी को लाता है तो वहां से आपको 4% मिलता है पैसा, वो किसी को लाएगा, वहां पे 2.5% मिलेगा, फिर वो किसी को लाएगा 1.5% मिलेगा, फिर लाएगा 5वां आदमी 1%, छठा आदमी 2.5%, 7वां आदमी, ऐसे 7 लेवल तक मतलब इनकम मिलता है 5%। तो इस तरह टोटल देखेंगे तो 20% ऑलमोस्ट वापस मिलता है। अब ये जो 75% बंदों को सबको जा रहा है, तो कंपनी को जो 25% जा रहा था उसमें से जाएगा, ये फर्क है। और जो भी मिलेगा ये ग्रॉस इनकम पर मिलेगा, ऐसे नहीं कि कंपनी ने 75% दे दिया, 75,000 1 लाख में से दे दिया किसी को, अब 25,000 का आपको 3.5% नहीं देंगे, वो 1 लाख पर ही देंगे।
मतलब 3,500 रुपए ही आपको मिलेंगे, ना कि 25,000 के ऊपर। ये समझने वाली बात है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे कैलकुलेट करती हैं कि खर्चे निकाल के जो नेट प्रॉफिट है उस पे आपको देती हैं ये सारे परसेंट। यहाँ पे ग्रॉस जो आपको कमीशन ब्रोकरेज मिलता है उस पर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि वो भी किसी को अगर बिजनेस में लाए तो सेकंड आदमी से आपको 4% तक पैसा मिलता है। और आपको लगभग मतलब देखें कि साल में मतलब अप टू 2,40,000 तक आप पैसा बना सकते हो सेकंड से। पहले से 2,10,000, दूसरे से 2,40,000। तो इस तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे और जाएंगे तो 2,10,000 तक मिलाएंगे। थर्ड लेवल फर्स्ट पे 2,10,000 था, सॉरी, सेकंड पे 2,40,000, थर्ड पे और 4 पे 5 7 लेवल तक आप पैसा बना सकते हो। बस सिंपल इतना। अब कई बार लोग कहेंगे कि क्या एमएलए में लोगों को मेंबर बनाए। दोस्तों नहीं, आप देखो ना, सीधा 75% आपको मिल रहा है। हर कंपनी ऐसे स्प्लिट देती है, आप काम करते हो, क्या रेशियो रहता है, 50-50, 60-40। ज्यादातर लोग जो दुनिया में काम करते हैं रियल एस्टेट में, ये कमीशन स्प्लिट पे काम करता है, सैलरी बेस पे ज्यादा नहीं होता, इंसेंटिव रहते हैं। यहाँ सीधा 75% मिल रहा है और रेफरल का बाकी पैसा कंपनी दे रही है। और जैसे ही आप अच्छा टर्नओवर कर लोगे, 60 लाख का बिजनेस किया, कंपनी आपको 100% देने लगती है। तो इसीलिए वो 100% देती है। तो यहाँ पे 2,10,000 तक ही एक आदमी से बन सकता है, पहले आदमी से, दूसरे आदमी से। तो ये समझना है बिजनेस मॉडल को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था 7 टीयर तक इनकम है। तो टीयर 1 पर आपको 2,10,000, टीयर 2 पे 2,40,000, थर्ड से 1,50,000, 90,000, 60,000, 1,50,000, 3 लाख, ऐसे तक आपको पैसा मिलता रहेगा अप टू 7 टीयर तक। उसके बाद आइकॉन आइकॉन का मैंने बताया था, अगर आप लगभग 2 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं या कैपिंग एजेंट बनने के बाद, लगभग आप आप 20 ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं एक बार 100% कमीशन पे आने के बाद, तो आपको आइकॉन बनाया जाता है। उसकी क्वालिफिकेशन होती है और वापस से 15 लाख रुपीस के आपको जो स्टॉक्स हैं आइकॉन को वापस दे दिए जाते हैं। और ऐसे नहीं कि ये हैं, इनफैक्ट मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो खुद आइकॉन हैं, जो अमेरिका में है, इंडियन ही है, 40 साल से वहां रहते हैं। उनके थ्रू मैंने बिजनेस सीखा है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कर रहे हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे बताया था कि ये कंपनी जो है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, EXPI के नाम से, और नैस्डैक में जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर होता है। तो इसमें इस शेयर का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ के एजेंट ही जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स ही अगर देखा जाए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब भी आप अपना करोगे तो 9,500 के शेयर्स आपको मिलते हैं। और जब आप कैपिंग बन जाते हो, मतलब 60 लाख का बिजनेस कर लेते हो, 15 लाख कंपनी को चला जाता है 25 के रूप में, तो आपको 19,000 के शेयर कंपनी देती है। और जब भी किसी को आप स्पॉन्सर करते हो और वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको तो 9,500 के मिलेंगे, प्लस आपको 19,000 के शेयर्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और एडेड बेनिफिट है, जो कि आप लगभग जो भी कोई भी आएगा तो अपना एक ट्रांजेक्शन तो करेगा ही। एक भी ट्रांजेक्शन कर लिया तो 9,500 के शेयर मिल गए। किसी को लाते हो वो भी एक भी करता है तो 19,000 के मिल गए। तो ऐसे साल में जो आप दे रहे हो 2,500 के हिसाब से, तो शेयर्स के थ्रू आपको पैसा मिल ही जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि 5% आप अपना चाहें तो पैसा, जैसे 75% मिलता है तो 5% आप कंपनी के पास रख के उसके शेयर परचेस करती रहेगी कंपनी 10% डिस्काउंट में। वो एक फायदा तो है ही, लेकिन वो आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, चाहे तो नहीं, वो वॉलंटियर के लिए है। अब हमें मिलता क्या है इन सारी चीजों में कि भाई महीने का 2,500 देना है तो क्या फायदा होगा? तो आपको CRM मिलेगा, जो रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नाम का इनका CRM है। बहुत बेहतरीन CRM है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मैंने ऐसे ही चेक किया था तो उसकी एक आदमी को अगर चाहिए तो ये 4 से लेके 7-8 हज़ार पर हेड का खर्चा आता है ये CRM यूज करने के लिए। ये मंथली मैं बता रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। रेप करके अगर आप देखेंगे CRM तो इतना कॉस्टली है ये, आपको यूज करने को मिलता है। सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाती हैं, आपके अपॉइंटमेंट, आपका कैलेंडर, जो भी है, आप यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, सारे पोर्टल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब कुछ। मतलब अपने क्लाइंट के बर्थडे ये वो सब कर सकते हैं, मतलब आपका काम ही एकदम आसान कर देता है CRM।
तो क्या क्या फायदा करेगा, तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग, लीड की ट्रैकिंग रहती है, लीक नहीं हो पाती कि कब आई, क्या हुआ, कॉल किया, अभी पेंडिंग है, विजिट जाना है, ऐसा है, जो भी आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेटेड ब्रोशर्स हैं, ईमेल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो अपने लिए, कैलेंडर टास्क सब अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफी ओपन हाउस वगैरह इंडिया में भी नहीं होता, लेकिन वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, और प्रॉपर्टी मैच कर सकते हो बायर के साथ जो जो आपके पास है। तो लिस्टिंग क्वालिटी की रेटिंग होती है कि आपकी कैसे, जैसे 55% कोशिश करते हैं कि 90% प्लस रहे तो ज्यादा विजिबल रहती है, लोगों को पसंद आती है, अच्छे फोटोग्राफ हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपके क्लाइंट जो देखेगा क्लिक करेगा। और पूरे ट्रांजेक्शन को ट्रैक करते हैं, रेफरल, जो भी हम रेफरल में भी बिजनेस करते हैं वो भी सब यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन सीआरएम है दोस्तों, ये आपको मुफ्त में मिलेगा उसी 2500 में। इसके बाद आता है कि तो सीआरएम के और कई फायदे हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट आपकी वेबसाइट, कैप्चर लीड डायरेक्टली इनटू योर सीआरएम, मतलब इंटीग्रेशन होता है, जो भी ऑनलाइन पोर्टल है वहां से लीड सीधा आपके पास आ जाएगी। जो लिस्टिंग है उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। सोशल मीडिया के भी एक्सटेंशन है कि आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा उनको लिंक कर सकते हो खुद की। एक आपका पेज आपके लिए रहेगा, आपका नाम दिखाई देगा राइट साइड में, ये बहुत बड़ी बात है। काफी मल्टीलिंगुअल लिस्टिंग अवेलेबल टू ऑल क्लाइंट्स, आपका ही मतलब लिस्ट ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लगभग 35-36 कंट्री में आपकी जाती है, और उनके लोकल लैंग्वेज, उनकी करेंसी में आपकी लिस्टिंग दिखाई देगी। तो कई बार लिस्टिंग के बारे में लोग पूछते हैं लीड आती है कि नहीं है, आपके चांसेस सबसे अच्छा है, अगर किसी को आएगी तो आपको उससे बेहतर आएगी, क्योंकि इनका टाइप जो है, टाइप मतलब पोर्टल को ये भी यूज करते हैं, वो 99 एकड़ मैजिक ब्रिक हैं जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं इंडिया में। तो इस तरह से ये सारे काम बहुत अच्छे से करती है, जिसमें मतलब लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस ग्लोबली इन 30 प्लस कंट्रीज एंड 35 पोर्टल्स पे, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर काफी आपको ट्रेनिंग होती है, 50 आवर्स प्लस की आपको ट्रेनिंग मिलती है जो लाइव है। उसके बाद रिकॉर्डेड सारी ट्रेनिंग सेशन जो भी लाइव नहीं अटेंड कर पाते तो उनके लिए रहती है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ईएक्सपी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर चीज है यहाँ सीखने को, अगर आप तैयार हो तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली बिजनेस कोई किसी को नहीं सिखाता। तो उसके बाद वर्क प्लेस अगर एक बात करें, एक बहुत बढ़िया टूल है, अगेन उसका सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो काफी कॉस्टली रहता है, 2-4 हजार कम से कम महीने का लगता है उसका। फेसबुक का एक प्रोडक्ट है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, 60,000 प्लस जो लोग हैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिलके हम लोग आपस में काम कर सकते हैं, रेफरल शेयर कर सकते हैं, और मीटिंग्स काफी कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशली नेटवर्किंग के लिए तो बहुत काम की चीज है। एग्जैक्ट फेसबुक काम करता है, लेकिन जो उसी का कमर्शियल पार्ट है ना, बिजनेस पर्पस के लिए वर्क प्लेस बना हुआ है। तो ये भी आपको फ्री मिल रहा है, ये पेड होता है, जैसे फेसबुक फ्री है लेकिन ये पेड होता है, और ये कंपनी के लिए अलग से डिजाइन किया है, ये एक्सपीरियलिटी के लिए एक बहुत बेहतरीन है, और ग्लोबली हम इसके थ्रू बिजनेस कर पा रहे हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप यूज करते हैं, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है, बट ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब कभी भी मतलब इसका ऐप डाउनलोड कर लिया मोबाइल में और एक्सेस कर सकता हूँ, सारी चीजें जान सकता हूँ, सारे अपडेट आ जाते हैं, कब ट्रेनिंग है, कब कैसे है। आप अपने ग्रुप बना सकते हैं, लोकल मार्केट प्लेस जैसे पुणे का या कमर्शियल प्रॉपर्टी का, जो भी है, काफी ऑप्शंस इसके अंदर है, तो बहुत बेहतरीन टूल है। उसके बाद जैसे ईएक्सपी वर्ल्ड की बात की थी, जो वर्बेला ने डिजाइन किया था, वहाँ पे ऑडिटोरियम है, वहाँ पे 30-40 हजार लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इनकी जो शेयर होल्डर्स मीट वगैरह होती है वो वहाँ पर होती है। तो वो एकदम वो आपको फीलिंग आती है जैसे आप रियल वर्ल्ड में आप जाते हो और किसी से क्वेश्चन पूछते हो, सारे काम करते हो, उनके अपने अपने ऑफिसेस बना सकते हो, बोर्ड रूम और हॉल, स्पोर्ट्स तक वहाँ खेल सकते हो। जैसे आप बात फुटबॉल खेलने के शौकीन हो, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो काम करते करते, तो आप अपना क्रिएट करके वहाँ जाके एंट्री करके कर सकते हो। वीडियो गेम जैसे होता है ना वैसे ही, बट बहुत ही हाई टेक है और बड़ा यूजर फ्रेंडली है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसी को इसीलिए हम बोलते हैं फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, अमेजन ऑफ रियल एस्टेट। ऑनलाइन सारी चीजें आपको मिल रही हैं।
मार्केटिंग टेम्पलेट्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जैसे विजिटिंग कार्ड अपना बना सकते हो। कई बार लोगों का सवाल होता है कि क्या सर मुझे अपना नाम यूज करना होगा, कई बार ब्रांड से अगर कोई पुराना है, अच्छा गुडविल है मार्केट में, आप अपना नाम वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, पावर्ड बाय या ब्रोकर्ड बाय EXP डाल के। वैसे ही मैंने भी कर रखा है, और उनके बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, वो यूज करो फ्री में। बस अपना नाम नंबर डालना है, रेडी हो गया, उस घर के फोटोज हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब फ्लायर्स वगैरह जो है ना, न्यूज़लेटर, बिजनेस कार्ड, आप ये सारी चीजें फ्री में पा सकते हैं। उसके बाद इनके अगर हम देखें कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, कई लोग डाउट करते हैं, वो MLM सोच के सोचते हैं कंपनी चली जाएगी, ऐसे वैसे कुछ भी बोलते हैं। तो ये कंपनी के बारे में अगर बताएं तो इनके कई लोगों से, जैसे रिसर्च सेंटर है, कई बार तो होता है, जरूरत पड़ती है हमें कि भाई मीटिंग तो कभी ना कभी क्लाइंट से करनी पड़ती है। तो आप लोग अगर सुने होंगे कोवर्किंग स्पेसेस जैसे, या ऑफिस स्पेस हम कुछ घंटों के लिए भी लेके वो मीटिंग को काम कर सकते हैं। तो इनके वर्ल्ड वाइड रिसर्च सेंटर में आप कहीं भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। पूना के अंदर अगर हम बात करें तो 10 रिसर्च सेंटर हैं। तो देखिए, डिलॉयट जो है उनका ऑडिटर है, तो इतने बड़ी बड़ी जो चीज कंपनियां हैं, इनके साथ टैप की है, YNP पार्टनर्स हैं, सिटी बैंक इनका बैंकर है, काफी सारे ये होम लोकेटर, अभी काफी चीजें इंडिया में आ चुकी हैं, काफी और आने वाली हैं। बट ओवरऑल देखिए कि कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो ये प्रेजेंटेशन जो है, आप अपना वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड ये कहाँ कहाँ है, तो 17 कंट्रीज में पहुंच चुकी हैं। अमेरिका से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। 2011 में एक आदमी ने शुरुआत की थी, आज 60,000 प्लस है। उसके बाद कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अभी लास्ट जो मैं जानता हूँ, हांगकांग, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसराइल, पोर्टोरिको। हम जब आए थे तो इंडिया में ये 5th या 6th कंट्री थी। आज के डेट में 10 ही महीने इंडिया में हुए हैं, और 10 महीने में ये लगभग 10 कंट्री में, ऑलमोस्ट हर मंथ एक नए कंट्री में एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना फास्ट। तो इसलिए हम कहते हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। आप लोगों के कुछ और सवाल हों कि इससे नहीं समझ पड़ा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और मेरा नंबर है 88885888 कंपनी बहुत आगे जा रही है, और आने वाला टाइम जो है वो इंटरनेट ड्रिवन है। जो भी है, हम देख रहे हैं कि सारी चीजें धीरे धीरे हमारे स्मार्टफोन पे जो ऐप है वहां तक सीमित हो चुकी हैं। और कोविड ने स्पेशली, जैसे होता है ना वर्क फ्रॉम होम, वैसे ही बिजनेस फ्रॉम होम की जैसे कंडीशन लाई है, वही बिजनेसेस आगे जा रहे हैं। जैसे कि आप जोमेटो जानते हो, स्विगी जानते हो, यू नो और बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं ले सकता हूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारी चीजें वही बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे जाए बायजूस, सब कुछ ऑनलाइन होते चला जा रहा है। तो आने वाला समय रियल एस्टेट भी जाएगा। इससे पहले कि बात देर हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है इस कंपनी के बारे में सही जानकारी लो। किसी से मत पूछो। मेरा एक बोला बोला मेरा एक दोस्त बोल रहा था नीचे लेके किया, मैंने कहा कि वो कर रहा है क्या, उसने किया क्या? तो जिसने नहीं किया वो तुझे क्या बताएगा? अगर उसे पता होता बहुत अच्छा है तो वो पहले ही कर रहा होता। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे पूछो, या खुद गूगल करो, आप इस कंपनी के बारे में क्रेडेंशियल क्या है जान लो। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।